हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर वर्कआउट और आज हमारा चेस्ट एंड बैक डे। तो चेस्ट और बैक में हम क्या करते हैं, चेस्ट की 3 एक्सरसाइज, बैक की 3 एक्सरसाइज और एक बेहतरीन पंप के साथ वापस जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं चेस्ट डे बेस्ट डे, तुम चेस्ट और बैक करके देखो भाई एक बार साथ में, तुम्हारी फटेगी, तुम्हें मजा भी आएगा, तुम कॉन्फिडेंस लेवल तो ऐसे ऊपर जाएगा ना, मतलब। पहली एक्सरसाइज हमारी इंक्लाइन बेंच प्रेस एंड एज यू कैन सी हम दूसरी बेंच पे कर रहे हैं। हमारी दो बेंच है, तीन बेंच है बेसिकली, दूसरी बेंच ये है। तो ये खाली थी आज, तो ये कर रहा हूँ मैं। सो इस पे 90 kg स्टार्ट कर रखा है हमने एंड इस पे हमको 7 से 8, वही एज यूजुअल 6 to 10 reps के बीच में फेलियर लाना है। एंड वी हैव 90 kg ऑन द बार। और इसमें एक दिक्कत थी कि इसकी रैक थोड़ी पीछे थी, तो अनरैक करने में मुश्किल आती थी। और ऊपर से तुम देख रहे हो कि सीट कितनी पतली है, तो तुम्हारा कंप्लीटली चेस्ट ही इन्वॉल्व होता है, शोल्डर पीछे लटक जाते हैं। मतलब इतनी इतनी पतली है वो, तुम देख सकते हो कि शोल्डर पीछे लटक गए एंड चेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है फुल फुल। तो तुम्हें सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, बैक का जो मिलता है ना जिससे एक्स्ट्रा पुश कर सकते हो तुम। चेस्ट उसमें भी इन्वॉल्व होती है अच्छी खासी, लेकिन इसमें कंप्लीटली चेस्ट पे ही आ रहा है। तो ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, क्योंकि स्टेबिलिटी थोड़ी कम है इसमें। एंड बुरी अच्छी बात ये है कि कंप्लीटली चेस्ट वर्क कर रही है, कोई और मसल वर्क करने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि शोल्डर पीछे लटका दे रहा है, तो वो तुम ऊपर ला नहीं सकते एक्स्ट्रा पुश के लिए। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है, सिंपल। इसमें हमने ड्रॉप सेट लिया, 60 kg पे ड्रॉप कर दिया 90 से। हियर वी गो। अब मेरे को याद नहीं, वो 90 था कि 85, 85 या 90 के बीच में चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई नहीं। ये हमारा इंक्लाइन बेंच प्रेस एज यूजुअल। और मैं चाहता तो दूसरी बेंच खाली करवा सकता था, लेकिन मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ भाई कि बिगेस्ट गाय इन द जिम तो हम्बल नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम बिगेस्ट गाय इन द जिम, लेकिन मैं हम्बल भी हूँ। करने दो भाई। लेकिन जब मेरे को हैवी बेंच सेशन करना था तब मैं हटा देता हूँ क्योंकि उसमें ज़रूरत है भाई, तुम भी समझो, इस पे नहीं कर सकते हैवी बेंच, मेरी लौड़े लग जाएंगे इंजरी से। तो समझ सकते हो तुम। तो अब हमारी अगली एक्सरसाइज है बेंट ओवर बारबेल रोज। तो इसमें हमारा क्या है, बारबेल रोज करने हैं सिंपल। जो बहुत लोग हेट करते हैं, तो मैं ऐसे कराओ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को पसंद है, मेरी डेडलिफ्ट बढ़ी है इससे, तो मैं क्यों नहीं करूंगा। मेरी कोर स्टेबिलिटी अच्छी हुई है इससे, तो मैं क्यों नहीं करूंगा। और कोर स्टेबिलिटी अच्छी हुई है तो मैं डेडलिफ्ट में इन्वॉल्व कर पाया हूँ अच्छे से कोर को, तो मैं क्यों नहीं करूंगा। इतने बेनिफिट्स है इसके, तो क्यों नहीं करूंगा। और जब तुम कहते हो लोअर बैक में लोड आता है, तो बेल्ट पहन लो ना भाई, स्ट्रैप्स पहन लो, बस। ये थोड़ी बेल्ट अंदर खिसक गई थी, तो इससे सारा मेरा सेट खराब हो गया। तो तुम देख रहे हो कि मैं लास्ट में ऊपर खड़ा हो रहा था बहुत, क्योंकि वो बेल्ट चुभने लग गई थी मेरे पेट में। ये थोड़ा गंदा सेट रिकॉर्ड हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, इतना बेंड अच्छा नहीं है इतना ऊपर होना। तुम पहले ही बता देता हूँ, मैं ऊपर इसलिए हूँ क्योंकि मेरी बेल्ट थोड़ी अंदर खुल गई थी एंड वो चुभ रही थी मेरे पेट में। तो नॉर्मली मैं उतना नहीं जाता, मतलब मैं क्या करता हूँ, 90 से हल्का सा ऊपर रहता हूँ, और फिर 45 तक ही जाता हूँ। इतना मतलब पूरा स्विंग करता हूँ ना मोशन में, तो 45 तक ही जाता हूँ, ऐसा जिससे चीट नहीं हो पाता। और पूरे लैट्स पे आता है फुल टाइम कॉन्ट्रैक्शन। तो अब हमारी अगली एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए केबल फ्लाइज। केबल फ्लाइज एज यूजुअल फेलियर तक जाना है 12 to 15 reps में। और तुम देख रहे हो कि मेरा बहुत पहले फेलियर आ गया, क्योंकि ये मेरा थर्ड सेट था और मैंने रेस्ट भी कम लिया था और मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी थी। तो 3 फैक्टर्स काउंट इन हो गए जिससे फेलियर जल्दी आ गया। कोई बात नहीं, फेलियर आया ना बस। और तुमने देखा होगा कि लास्ट में मैं स्ट्रेच पोजीशन पे पुश कर रहा था, तो ये एक अच्छी बात है। बहुत लोग कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन पे पुश करते हैं, लेकिन अगर तुम स्ट्रेच पोजीशन में पुश करोगे लास्ट में, वहाँ पे मसल ग्रोथ के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा। तो स्ट्रेच पोजीशन पे सबसे ज़्यादा थोड़े चीट रेप्स लेते हो ना, तो स्ट्रेच रखो और हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे। जैसे तुमने देखा था लास्ट में, मेरे को स्ट्रेच रख रहा हूँ लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेच पूरा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन पूरा नहीं जा रहा है, लेकिन। तो वही स्ट्रेचिंग पोजीशन में सबसे ज़्यादा मसल ग्रोथ होती है तुम्हारी। तो हमने इसमें ड्रॉप सेट भी लिया, क्योंकि मेरे को लगा बहुत कम रेप्स आए, तो यही दिमाग होता है, दिमाग लगाना पड़ता है वर्कआउट के टाइम, बस वो सीख जाओ। अब हमारी अगली एक्सरसाइज है बैक के लिए केबल पुल ओवर्स, सिंपल। और ये एंगल बहुत ही प्यारा लगता है, इसमें मेरे लैट्स देखो क्या खुले, मतलब ऐसे विंग्स होते हैं ना, बिल्कुल मस्त। तो इसमें हम एज यूजुअल वही करेंगे, नीचे लाते वक्त थोड़ा ऊपर हो जाना है एंड स्ट्रेच पूरा बहुत ही अच्छा स्ट्रेच दे रहे हैं, एज यू कैन सी पूरा स्ट्रेच दे रहे हैं हम इसमें, और कोई गुंजाइश ही नहीं है स्ट्रेच की, इससे ज़्यादा स्ट्रेच दे ही नहीं सकते। पूरा स्ट्रेच दे रहे हैं एंड इसेंट्रिक्स कंट्रोल कर रहे हैं और फुल कॉन्ट्रैक्शन दे रहे हैं, जब ऊपर ला रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन के टाइम। तो तुम बहुत लोग सोचते हो कि रोप और बार में क्या फ़र्क होता है, मतलब रॉड और रोप में क्या फ़र्क होता है इस एक्सरसाइज में। तो मैंने रोप से करके देखी। रोप में है ना, मेरे रियर डेल्ट्स इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, सिंपल, क्योंकि तुम स्ट्रेट रख रहे हो एल्बोज को, तो वो रियर डेल्ट एक्सटेंड कर रहा है तुम्हारा साथ में, क्योंकि उसको हम उस ग्रिप से पकड़ रखे होते हैं जिससे तुम्हारा रियर डेल्ट इन्वॉल्व होने लग जाता है। तो मैंने वो चीज़ नोटिस की, तो मैं अपने भाई को वर्कआउट्स बताता हूँ, तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि अभी बाहर से कर,
रोप से तब कर जब तेरा माइंड मसल कनेक्शन अच्छे हो जाए। तो मैं रोप से भी करता हूँ कभी कभी जब मेरा माइंड मसल, क्योंकि जब मेरे को लगता है कि हाँ कर लेते कोई बात नहीं, मतलब बोर हो जाता है इससे, क्योंकि मैं प्रेफर बार इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें मेरा लैट्स में ज़्यादा एंगेजमेंट रहता है और रियर डेल्ट्स मेरे इन्वॉल्व नहीं होते हैं लास्ट तक भी। सो अब हमारी अगली एक्सरसाइज है डिप्स। बहुत ही मतलब इस एक्सरसाइज को तो तुम्हें कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर तुम बिगनर लेवल पे हो ना और तुमने डिप्स ट्राई नहीं करी, पूरा वर्कआउट हुआ चेस्ट का, लास्ट में डिप्स करो या फिर शुरू में डिप्स करो। 5 डिप्स हो रही है 5 करो, एक हो रही है एक करो, एक के 3 सेट करो, 2 के 3 सेट करो, ऐसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो और करते जाओ। क्योंकि डिप्स से जो तुम्हारी चेस्ट बूम अप होएगी ना, तुम थैंक यू बोलोगे मेरे को। और इसमें सिंपल है, आगे बेंड हो जाओ हल्का सा पैर आगे करके, जिससे तुम्हारा फुल्ली चेस्ट पे प्रेशर आए। तो वही डिप्स की फॉर्म पकड़ने में भी तुम्हें टाइम लगेगा। तो शुरू से करोगे तो पहले शोल्डर पे आएगा, फिर ट्राइसेप्स पे आएगा, वो इंजरी के चांसेस। तो वो सब कवर अप करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए धीरे धीरे शुरू से प्रैक्टिस करो एक एक रैप पे, और किसी के साथ या फिर मतलब बिल्कुल झटका नहीं देना उस पर। तो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है जो कि है फ्लैट पुल डाउन्स। और ये मतलब बहुत ही प्यारी मशीन मशीन है। अब तुम्हें बता दो मैं कैसे ये प्यारी मशीन है। क्योंकि ऊपर जाते वक्त है ना ये क्लोज इन हो जाती है, तो क्लोज इन होने की वजह से तुम्हारे जो लैट्स का स्ट्रेच होता है ना बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे लोग बोलते हैं ना, क्लोज ग्रिप में तुम्हारे लैट्स बढ़ते हैं क्योंकि उसमें स्ट्रेच अच्छा मिलता है ऊपर जाते वक्त सेंटेक्स में। तो वही फायदा इसमें हमको दिखता है। और नीचे लाते हैं तो वाइड हो जाती है जिससे हमको कंट्रैक्शन अच्छा मिलता है। बहुत ही प्यारी मशीन है। हाँ, तो ये था हमारा चेस्ट और बैक का वर्कआउट, और इसमें वही हमने एज यूजुअल सेम एक्सरसाइज करी। और मैंने देखा कि जो बारबेल रोज थी वो थोड़ी ऑफ थी आज, क्योंकि मैंने जो सेट रिकॉर्ड किया बेसिकली वो ऑफ था, क्योंकि मेरी बेल्ट खुल गई थी बीच में। तो उसका एक नकल अंदर चल जाता, वो चुभने लग गया था, तो मैं इसलिए स्ट्रेट अप हो गया, ज़्यादा बेंड नहीं हुआ। तो वो कभी कभी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम उससे पूरा डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं बिल्कुल ही ख़राब करता हूँ। और तुम्हें डिसाइड करना तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी बैक ग्रो हो रही है बस। तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कहते हो। बैक ग्रो हो रही है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रहा है, डेडलिफ्ट अच्छी हो रही है उसके थ्रू। सो ऑल इन ऑल इट्स ऑल गुड। सो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। एंड बाकी वर्कआउट बहुत ही अच्छा था आज का, तो मतलब पंप भी प्यारा था एंड सारी एक्सरसाइज अच्छी आई। हाइपरट्रॉफी वर्क था तो स्ट्रेंथ वर्क इतना था ही नहीं। स्ट्रेंथ वर्क क्या था, इंक्लाइन बेंच प्रेस पे था, उसमें भी हाइपरट्रॉफी में ही स्ट्रेंथ ला रहे थे हम, तो वो अच्छा था। बाकी ऑल इन ऑल वर्कआउट बहुत ही अच्छा हुआ। लैट पुल डाउन मशीन अच्छी आ गई है, तो उससे स्ट्रेच भी अच्छा मिलता है लैट्स पे और कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छा मिलता है। तो ये मशीन अगर तुम्हारे जिम में है तो तुम्हें बहुत ही अच्छा फायदा है इससे, क्योंकि तुम जब वाइड ग्रिप करते हो तुम्हारे स्ट्रेच इतना नहीं मिलता है लैट्स को। लेकिन जब तुम्हारी वो ऊपर जाते हुए क्लोज इन हो रही है तो स्ट्रेच भी मिल गया तुम्हारे लैट्स को। और फिर जब क्लोज ग्रिप में तुम इतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं दे पाते जो ऐसे इस मूवमेंट में दे पाते हो, वो दे पाओगे तुम। तो तुम दो चीज़ एक में कर पा रहे हो। तो ये लैट पुल डाउन तो बहुत ही अच्छी है, तो लकीली हमको मिल गई, हॉस्टल जिम में मिल गई, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका अच्छा यूज़ करेंगे, सिंपल। मेरे को बार बार अब क्लोज ग्रिप और वाइड ग्रिप पुलअप्स अलग से नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल। सो इट्स ऑल अबाउट द वर्कआउट। और अगर तुम सप्लीमेंट्स मंगाते हो तो जीएनसी बेस्ट ब्रांड। अभी तुमने देखी है, रिसर्च आई है, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली है जो रिसर्च आई है, उसमें फालतू के ब्रांड जो अमीनो स्पाइकिंग बहुत कर रहे हैं, जो बोलते हैं नहीं कर रहे लेकिन कर रहे हैं। सो वो सब चीज़ से बचना है तो बेस्ट ब्रांड खरीदो जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। तो जीएनसी तो बहुत पुराना ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, तो क्रेडिबिलिटी तो बहुत है उनकी, तो उनको फालतू चीप हरकतें करने की जरूरत नहीं है। और तुम वहाँ से अगर मंगाते हो तो मेरा कूपन कोड यूज़ करो जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड अगर वर्कआउट अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना। और कोई भी अगर फीडबैक हो या फिर कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट से पोस्ट कर सकते हो।